जय श्री राम। मैं आपका भाई पवन बोला आज आपके बीच में। आज देश के अंदर ना विपक्ष, बिहार में इलेक्शन है, आपने देखा होगा, कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, ओपोजिशन सारा बुखलाया सा हुआ है। अलायंस कर लिया है, अलायंस में कोई दम नहीं है। बिहार बीजेपी और उसके अलायंस की टीम जीतने जा रही है, वो एक अलग बात है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लग रहा है वोट चोरी करने का, कि वोट चोर है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिर तो कांग्रेस के जो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है वो तो खुद ही है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में आई है और एक बार अटल जी के राज में 5 साल 13 महीने और 13 दिन 90% तक राज, मतलब 80 टू 90% तक राज कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टनर ने देश पर किया है। 15, 17, 18, 20% के राज के अंदर ही कांग्रेस और उनका विपक्ष इतना ज्यादा बुखला गया कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है। सोचने वाली बात है दोस्तों। अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर वोट चोरी करती तो 400 का नारा पार हो जाता, वो आंकड़ा 400 का पार हो जाता, नारा क्लियर हो जाता। बीजेपी को केवल 240 सीटें मिली। क्या ये पॉसिबल है? 543 में से 240 सीटें आई सिर्फ बीजेपी की, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी किया होगा। वोट चोरी करते तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट अलायंस की ना होती। चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से गठबंधन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सरकार ना होती, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री मोदी ना होते, फिर पप्पू होता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस या अलायंस को आरोप, समाजवादी पार्टी वाले, उनको तो शर्म आनी चाहिए ये आरोप लगाते हुए। 3 बार माननीय अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह जी सीएम रहे, फिर एक बार अखिलेश यादव जी भी सीएम रहे, और इस बार तो उनके दुनिया भर के एमपी भी जीत के आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। काफी अच्छा आंकड़ा है उनका। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स करने की बजाय जो स्टेट्स आपके पास हैं, भारतीय जनता पार्टी के इंडिपेंडेंट खुद अपने बलबूते पर पूरे भारत में 36 राज्य हैं, जिसमें से केवल 14 में सीएम है, 5 अलायंस के साथ है। आधे के बराबर स्टेट्स, मतलब 17 स्टेट्स के आसपास बीजेपी के सीएम नहीं है, ना बीजेपी के अलायंस पार्टी के सीएम है। अगर आप काम वोट चोरी करते तो वो 17 सीएम भी बीजेपी के या अलायंस के होते, 36 के 36 सीएम ऐसे होते। जब जनता से आपने मोह भंग खत्म कर लिया है, आपको जब इतने साल सत्ता का राज मिला, ना आप सड़क ढंग से बना पाए, ना आप कोई सुरक्षा दे पाए, ना आप हॉस्पिटल्स को मेंटेन कर पाए, ना आप फ्लाईओवर्स बना पाए, ना आप रेलवे का इतना इतना विस्तार कर पाए, ना आप एयरपोर्ट्स बना पाए, ट्रांसपोर्ट में आप जीरो रहे, ना आप घर बना पाए, ना आप शौचालय बना पाए, ना आप बैंकों के अकाउंट्स खोल पाए। अगर आपने डेवलपमेंट किया होता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना होती। आज भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट और विकास, भारत में जिस तरीके से चौतरफा विकास हो रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे आ गई है, इतनी सारी कंपनियों ने विदेशों में निवेश कर लिया है, और जो भारतीय जनता पार्टी के या उनके अलायंस के बड़े लीडर हैं, पब्लिक में डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी इतने राज्यों में सरकार है। फिर भी बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के 36 में से 18 भी राज्य नहीं जो खुद के सेल्फ सीएम हो, अलायंस के साथ 19 राज्य हैं। तो ये आरोप लगाकर आप अपनी छवि को खुद दूषित कर रहे हैं। आप लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। लोगों के लिए 17 राज्य अभी आपके पास हैं, आपके अलायंस पार्टनर के साथ, उनके विकास के काम कीजिए। हिमाचल के अंदर इतना बुरा हाल है, उस पर काम कीजिए। हिमाचल में जो वायदे किए उस पर काम कीजिए। कर्नाटक में जो वायदे किए उस पर काम कीजिए। पंजाब में जो वायदे किए उस पर काम कीजिए। झारखंड में जो वायदे किए उस पर काम कीजिए। बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे कांग्रेस और उसके अलायंस के पार्टनर्स की सरकार है। बस मैं दोस्तों यही कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे शौचालय हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे नौकरी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे निवेश हो, बहुत अच्छा काम कर रही है, जिसकी वजह से बीजेपी गवर्नमेंट जीत रही है। और अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी ने कितनी गलत टिप्पणी की है भारत की प्रधानमंत्री की माता जी के ऊपर, जो इस दुनिया में नहीं रही है। तमीज सीखे राजनीति के अंदर। इतने संवैधानिक पद पे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे इतने साल तक। डमी के लिए आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया, लेकिन रिमोट कंट्रोल आज भी सोनिया गांधी जी के पास ही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ भारत का विकास इसी तरीके से होता रहेगा। आप आरोप कुछ भी लगा दीजिए जो बेबुनियाद है। जय हिंद, जय भारत।